कृष्ण और बलराम के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, किंतु क्या आपको श्री कृष्ण और बलराम के अतिरिक्त उनके 6 अन्य पुत्रों के नाम ज्ञात हैं? तो आइए हम देवकी और वसुदेव के सभी 8 संतानों के नाम जानते हैं। कई लोग यह तर्क देते हैं कि जब उनके 6 संतानों की हत्या उनके जन्म लेते ही हो गई तो उनके नाम कहां से आए। यह जानकारी इसलिए भी सभी लोगों को ज्ञात नहीं है क्योंकि इसका वर्णन महाभारत में नहीं मिलता, बल्कि भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्री कृष्ण के जन्म की कहानी तो हम सभी जानते हैं। जब कंस को यह पता चला कि उसकी चचेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तो उसने देवकी को मारने का निश्चय किया। देवकी के पति वासुदेव के आग्रह पर वे उन दोनों के प्राण इस शर्त पर छोड़ने को तैयार हुआ कि दोनों अपने नवजात शिशुओं को पैदा होते ही उसके सुपुर्द कर देंगे। दोनों ने उसकी शर्त यह सोचकर मान ली कि जब कंस उसके नवजात शिशु का मुख देखेगा तो प्रेम के कारण उसे मार नहीं पाएगा। किंतु कंस के हृदय में ममता कहाँ थी। एक एक कर कंस ने देवकी की 6 संतानों को जन्मते ही मृत्यु के घाट उतार दिया। 7वीं संतान को योग माया ने देवकी के गर्भ से वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। वही आगे चलकर बलराम के रूप में जन्मे। चूंकि देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में संकर्षित हो चुका था, इसीलिए उनका एक नाम शंकर्षण भी पड़ा। देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कृष्ण और बलराम के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, किंतु क्या आपको श्री कृष्ण और बलराम के अतिरिक्त उनके 6 अन्य पुत्रों के नाम ज्ञात हैं? यह बहुत ही दुर्लभ जानकारी है जिसका वर्णन हमें भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। तो आइए हम देवकी और वसुदेव के सभी 8 संतानों के नाम जानते हैं। उन दोनों के पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान, उनके दूसरे पुत्र का नाम था सुषेण, उनके तीसरे पुत्र का नाम था भद्रसेन, उनके चौथे पुत्र का नाम था ऋजु, उनके 5वें पुत्र का नाम था सम्मर्दन, उनके 6ठे पुत्र का नाम था भद्र, उनके 7वें पुत्र का नाम था, जो हम सभी जानते हैं, बलराम, और उनके 8वें पुत्र का नाम था श्री कृष्ण। कई लोग यह तर्क देते हैं कि जब उनके 6 संतानों की हत्या उनके जन्म लेते ही हो गई तो उनके नाम कहां से आए। आमतौर पर हिंदू धर्म में नामकरण संस्कार होता है, जिसके बाद किसी शिशु का नाम रखा जाता है। किंतु आप इस स्थिति को समझिए, उनके सभी पुत्रों का जन्म कारागार में हुआ और वहां पर मृत्यु उनके सर पर थी। ऐसे में नामकरण संस्कार के बारे में सोचना ही मूर्खता है। यह जानकारी इसलिए भी सभी लोगों को ज्ञात नहीं है क्योंकि इसका वर्णन महाभारत में नहीं मिलता, बल्कि भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। वसुदेव और देवकी को अपने पुत्रों के वध का दुख क्यों भोगना पड़ा, ये एक अलग ही कथा है, जिसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।